सोचिए, सिर्फ 2 दिन पहले की बात है। अमेरिकी और ईरानी डिप्लोमैट्स जिनेवा में एक टेबल पर बैठकर जंग टालने की कोशिश कर रहे थे, और आज सुबह बमबारी शुरू हो गई। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। और जैसे ही ये मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ ना, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक मैसेज पोस्ट किया, सीधा ईरान के लोगों के लिए। उन्होंने लिखा, अपने घरों में रहो, बाहर बहुत खतरा है, और जब हमारा काम खत्म हो जाए तो अपनी सरकार पर कब्जा कर लेना। इस वक्त तेहरान के ऊपर धुएं का गुबार है। पूरे इजराइल में एयर रेड सायरन गूंज रहे हैं। और देखिए, अमरीकी मिलिट्री प्लानर्स के हिसाब से ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि ये हमले हफ्तों तक लगातार चलेंगे। सीधी सी बात है, ये युद्ध है। तो सवाल ये है कि आखिर जमीन पर हो क्या रहा है। चलिए इस हमले की जो शुरुआती घटनाएं हैं उन पर नजर डालते हैं। अच्छा, ये जो जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन है ना, इसको दोनों देशों ने अपने अपने नाम दिए हैं। इजराइल में नेतन्याहू इसे कह रहे हैं ऑपरेशन लायंस रोर। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना का नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। हमलों की पहली लहर ने तो जैसे ईरान को हिला कर रख दिया। तेहरान से लेकर इस्फहान तक हर जगह धमाके। सोचिए, 7 मिसाइलें तो सीधा उस जिले में जाकर गिरीं जहां सुप्रीम लीडर अली खामेनी रहते हैं। और ईरान ने भी फौरन पलटवार किया। इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। बहरीन में जो अमेरिकी ठिकाने हैं वहां से भी धमाकों की खबरें आईं। मतलब देखते ही देखते पूरी खाड़ी में जैसे आग लग गई और पूरा एयर स्पेस बंद करना पड़ा। तो सबसे बड़ा सवाल, हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? आखिर ये नौबत आई क्यों? देखिए, इस पूरे संकट की जड़ है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो दशकों से एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दशकों से यही कहानी चल रही है। ईरान कहता है कि उसका प्रोग्राम सिर्फ बिजली और रिसर्च के लिए है, लेकिन वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज को हमेशा से शक रहा है। फिर जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला कर दिया। ये एक सीधा सीधा मैसेज था। इसके बाद बातचीत की कई कोशिशें हुई, लेकिन सब फेल। और जैसा हमने शुरू में बात की, 2 दिन पहले जनीवा में आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई। अब देखिए, इस पूरे संकट के सेंटर में एक टर्म है न्यूक्लियर ब्रेकआउट टाइम। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि अगर ईरान आज फैसला कर ले तो उसे एक न्यूक्लियर बम बनाने लायक सामान तैयार करने में कितना वक्त लगेगा। और जो रिपोर्ट सामने आई वो सच में चौंकाने वाली थी। अमेरिकी डिफेंस एनालिसिस ने ये नतीजा निकाला कि ईरान के पास इतना मटेरियल है कि वो 1 हफ्ते से भी कम समय में ये काम कर सकता है। 1 हफ्ते से भी कम। और बस इसी वजह से ये हमला इतना जरूरी हो गया। तो फिर सवाल उठता है, ये हमला अभी ही क्यों, पहले क्यों नहीं? इसका जवाब छिपा है स्ट्रेटेजिक टाइमिंग में। ईरान की जो रीजनल पावर है ना, उसका सबसे बड़ा टूल रहा है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या है? ये लेबनान, गाजा, येमेन और इराक में फैले उसकी प्रॉक्सी लड़ाकों का एक नेटवर्क है। यही उसकी असली ताकत थी। लेकिन आज का ये जो मौका है, ये बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि ईरान 1979 के बाद से आज सबसे ज्यादा अकेला पड़ गया है। पिछले 2 सालों में उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को एक-एक करके खत्म किया गया है। लेबनान में हिजबुल्ला कमजोर पड़ चुका है, गाजा में हमास तबाह हो चुका है, यमन में हूतियों को भी पीछे धकेल दिया गया है। मतलब प्रॉक्सी के जरिए पलटवार करने की ईरान की ताकत दशकों में सबसे कम है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने भी चुपचाप इस हमले की पूरी तैयारी कर रखी थी। सैकड़ों फाइटर जेट्स और लंबी दूरी के बॉम्बर्स पहले से ही इस रीजन में मौजूद थे। कहने का मतलब है, हमले का पूरा सेटअप आज से बहुत पहले ही तैयार कर लिया गया था। इस हमले के पीछे एक और एंगल हो सकता है। इसी साल 13 फरवरी को ट्रंप ने पब्लिक में कहा था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन सबसे अच्छी बात होगी। अब ये बयान एक बहुत बड़े मकसद की तरफ इशारा करता है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? कुछ भी साफ नहीं है। हाँ, ईरान कमजोर जरूर है, लेकिन अभी हारा नहीं है। और आगे का जो रास्ता है वो बहुत बड़े जोखिमों और अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। और इसके इकोनॉमिक नतीजे भी बहुत भयानक हो सकते हैं। दुनिया का 20% तेल, यानी हर दिन का 5वां हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरता है। ये एक बहुत ही संकरा रास्ता है जिसे ईरान जब चाहे बंद कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर दुनिया के हर एक देश पर पड़ेगा। और आखिर में ये सब कुछ हमें उस एक सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जिसका जवाब शायद आज किसी के पास नहीं है
क्या इस हमले का असली मकसद सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है या फिर वहां की सत्ता को ही उखाड़ फेंकना है? आज सुबह जो कुछ भी शुरू हुआ है वो मिडिल ईस्ट के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है।